सेल्फ पंकज जादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं, जो कि है कोलियोसिस्टाइटिस एंड कोलियोलिथियासिस। दोस्तों, अगर अपना जो जीआई सिस्टम चल रहा है उसके अंदर जो डिजीज पूछी जाती है कि क्या कोलियोसिस्टाइटिस होती है, क्या कोलियोलिथियासिस होती है। तो देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि नाम से देखो जितनी भी डिजीज कंडीशन होती है ना, लगभग उसके नाम के अंदर उसकी सारी डिजीज कंडीशन खत्म हो जाती है। बस आपको थोड़ी बहुत उसकी साइंस सिम्टम्स वगैरह याद रखने की जरूरत होती है, बाकी बहुत आसान होती है। सबसे पहले कोलियो सर गोल ब्लैडर, ठीक है। गोल ब्लैडर का जब इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, सिस्टाइटिस एंड कोलियो, जब गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, गोल ब्लैडर के अंदर क्या सर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए, लिथियासिस, ठीक है। आपने पता होगा नेफ्रोलिथियासिस, यानी कि किडनी के अंदर बन जाता है। सेम टू सेम कोलियोलिथियासिस, गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो जाना, नाम है उसका कोलियोलिथियासिस। और इन्फेक्शन हो जाए तो क्या हो जाएगा, कोलियोसिस्टाइटिस हो जाएगा, ठीक है, गोल ब्लैडर इन्फेक्शन। देन उसके बाद में क्या होता है, देखो ये तो हो गया इन्फेक्शन, हो गया ये हो गया। अच्छा, गोल ब्लैडर से रिलेटेड सर ये पीयर शेप का होता है, ठीक है। मैं आपको दो छोटी बातें बता देता हूँ। पीयर शेप का होता है और 50 ml की कैपेसिटी होती है इसकी बाइल को स्टोर करने की। और ये क्या काम करता है सर, स्टोरेज ऑफ बाइल, ठीक है, यानी कि बाइल का फॉर्मेशन तो होता है लीवर के अंदर और स्टोरेज होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये है गोल ब्लैडर की तीन बातें याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है कि सर इन्फेक्शन, यानी कि सर इसकी डेफिनेशन बताऊं, कोलियोसिस्टाइटिस की तो सर इन्फेक्शन ऑफ द गोल ब्लैडर, ठीक है, गोल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, दैट इज नोन एज कोलियोसिस्टाइटिस होता है। देन उसके बाद में क्या होता है सर, इन्फेक्शन हो जाता है। बाकी इसके अलावा एक दो टर्म होती है, एक होती है ए कैलकुलस कोलियोलिथियासिस, ठीक है, कोलियोसिस्टाइटिस सॉरी। तो उसके अंदर क्या होता है सर, उसके अंदर क्या होता है, बस यही होता है कि भाई ए कैलकुलस यानी कि बिना स्टोन फॉर्मेशन के, ठीक है, विदाउट स्टोन फॉर्मेशन के साथ में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ गोल ब्लैडर, यानी कि कोई स्टोन फॉर्मेशन नहीं होता, उसके बाद भी अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसे कहते हैं क्या सर, उसे कहते हैं अपन ए कैलकुलस कोलियोसिस्टाइटिस। और अगर मैं ए को हटा दूं, कोलियो कैलकुलस कोलियोसिस्टाइटिस, तो उसके अंदर क्या होता है, तब उसके बाद स्टोन फॉर्मेशन की वजह से, स्टोन फॉर्मेशन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है गोल ब्लैडर का, नाम उसका कैलकुलस कोलियोसिस्टाइटिस। बाकी इसके अलावा एक्यूट होती है, यानी कि सर थोड़ी समय के लिए होती है, यानी कि सर मतलब कि जल्दी हो जाती है, ठीक है, और क्रोनिक के अंदर लंबे समय तक हो सकती है, फाइब्रोटिक और स्क्लेरोसिस के अंदर गोल ब्लैडर चेंज हो सकता है। देन उसके बाद होती है कोलियोलिथियासिस, ठीक है, क्या होती है कोलियो, ठीक है, कोलियोलिथियासिस। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था सर स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, स्टोन फॉर्मेशन होना, स्टोन फॉर्मेशन इनटू द किसके अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है सर, कोलियोलिथियासिस कहा जाता है। अच्छा, कितने तरह का होता है, यानी कि इट इज ऑफ 3 टाइप, स्टोन फॉर्मेशन होना यानी कि 3 तरह का स्टोन होता है। फर्स्ट वन कोलेस्ट्रोल, ठीक है, कोलेस्ट्रोल होता है, पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं पिगमेंट्स के, एंड ब्राउन कलर स्टोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर स्टोन्स पाए जाते हैं, ठीक है, ब्राउन स्टोन्स या फिर ब्राउन कलर या फिर ब्राउन स्टोन्स कहते हैं इसको, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मोस्ट कॉमन करवाता है, पिगमेंट सेकंड मोस्ट होता है, और ये विदाउट एनी कोई पिगमेंट या फिर कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, ये मेनली इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस के द्वारा हो सकते हैं, ठीक है, तो ये उनकी वजह से चांसेस होते हैं। बाकी इसके अलावा मेनली कोलेस्ट्रॉल होता है, मोस्ट कॉमन होता है। अब बोलोगे सर ये बाइल की कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, कि भाई ये बन तो रहा है स्टोन, लेकिन बाइल की कंपोजिशन बता दो। तो सर बाइल की कंपोजिशन होती है सबसे पहले अपने पास में, दैट इज सर बाइल एसिड होता है, समटाइम्स पूछ लिया जाता है बाइल एसिड होते हैं, बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है, वाटर होता है, और क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसके अंदर, और क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बाइल साल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। बाकी इसके अलावा सर पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं पिगमेंट्स होते हैं। तो ये मेरी होती है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है बहुत मात्रा के अंदर, ठीक है,
कोलेस्ट्रॉल होता है, और फिर जो लिसिथिन वगैरह भी पाए जाते हैं, जिसको फोस्फोलिपिड कहते हैं अपन, ठीक है, फोस्फोलिपिड भी पाए जाते हैं। दिस इज द बाइल कंपोजिशन दैट इज मेनली यूज्ड। बाइल का फंक्शन क्या होता है, ये सब इमल्सिफिकेशन करवाता है फैट का, जो घी, जो फैट अपन खा रहे हैं खाने के अंदर, उसका इमल्सिफिकेशन करवा के एब्जॉर्प्शन करवाना इनटू आवर बॉडी, काम है किसका, बाइल का, ठीक है। तो बाइल की कंपोजिशन मैंने आपको बता दी है, ये इसके अंदर होता है। देन इसके अलावा क्या होता है भाई, रिस्क फैक्टर, कि भाई ये कोलियोलिथियासिस किस किस रिस्क फैक्टर के अंदर हो सकता है। तो देखो फर्स्ट जो इसका रिस्क फैक्टर होता है दैट इज, मैं आपको वैसे बता देता हूँ वर्बली। एक फर्स्ट वन विच इज एज, यानी कि किसी आदमी की उम्र 50 साल से ज्यादा है तो उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस ऑफ किसके, गोल ब्लैडर के लिथियासिस के होने के चांसेस होते हैं। देन सेकंड नंबर पे सेक्स, यानी कि जेंडर, यानी कि फीमेल जो औरत होती है वो मोर प्रोन होती है किसके, गोल ब्लैडर के स्टोन फॉर्मेशन के होने के। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाया जाता है एस्ट्रोजन, और वो क्या करवाता है, सुपर सैचुरेशन करवा देता है, यानी कि जब कोलेस्ट्रॉल मिलेंगे आपस में तो उनका सैचुरेशन करवा के और एग्रीगेट करवा के स्टोन फॉर्मेशन करवा देता है। तो ये किसका फंक्शन होता है, एस्ट्रोजन का पाया जाता है फीमेल के अंदर, और प्रोन होती है फीमेल किसके सर, कोलियोलिथियासिस के। देन उसके बाद में तीसरे नंबर पे सर ओबेसिटी हो जाती है, अगर मोटापा जाता है, डाइट वगैरह आप ऐसे ले रहे हो, फैटी डाइट वगैरह उसके अंदर हो जाती है, ओसीपी ले रहे हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हो, एनीमिक पेशेंट है, हीमोलाइटिक रिएक्शन है, ये सारा सब कुछ किसके कारण होता है, कोलियोलिथियासिस के कारण। कोज इसके अंदर मैं बताऊं तो सर मेनली वही कि सर बाइल एसिड की कमी हो जाए, ठीक है, बाइल एसिड की कमी हो जाए, ठीक है, या फिर बाइल साल्ट्स की कमी हो जाए, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका, गोल ब्लैडर का, तो ये मोर प्रोन कर देते हैं किसके, कोलियोलिथियासिस के होने के। देन उसके बाद में सर साइन सिम्टम्स क्या आएंगे, साइन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, इनडाइजेशन, यानी कि सर इनडाइजेशन होगा, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं पचेगा। सो ऑब्वियस सी बात है फ्लैटुलेंस होगा, यानी कि सर थोड़ी सी मतलब गैस फॉर्मेशन होने लग जाएगी, फ्लैटुलेंस होगा, ठीक है, देखो फ्लैटुलेंस होगा। और बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अंदर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता जाएगा, ठीक है, फुलनेस ऑफ फीलिंग आने लग जाएगी, यानी कि भाई पेट भरा भरा सा फीलिंग आने लग जाएगी, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, फ्लैटुलेंस होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। बाकी इसके अलावा सर मिडनाइट पेन होता है, कैसा पेन होता है, मिडनाइट पेन होता है, और इसके अंदर क्या होता है, मिडनाइट पेन के अंदर 2 से 4 घंटे बाद में खाने के पेन होता है, और 4 to 6 आवर तक मेंटेन रहता है ये पेन, ठीक है, लंबे समय तक मेंटेन रहेगा, मिडनाइट पेन होता है। एक साइन पाया जाता है मर्फी साइन, क्या साइन पाया जाता है, मर्फी साइन होता है। ये मर्फी साइन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछ भी जाता है, इसके अंदर कोलियोसिस्टाइटिस के अंदर पाया जाता है, जब डीप ब्रीथ करे जाएगा ना, यानी कि लंबी गहरी सांस लेगा तो एब्डोमिनल पेन होगा, ये होता है मर्फी साइन। बाकी इसके अलावा मिडनाइट पेन होता है 2 से 4 घंटे बाद में होता है, शुरू होता है मतलब कि खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद में होता है, और 4 से 6 घंटे तक मेंटेन रहता है, मिडनाइट पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, टेंडरनेस होती है। बाकी इसके अलावा सर नोजिया, वोमिटिंग, फटीगनेस पाया जाता है, ठीक है, टायर्डनेस हो जाएगा, खाना खाना नहीं निकलेगा तो उसकी वजह से मैग्ना वगैरह भी पाया जा सकता है, ठीक है, ये सब कुछ भी पाया जा सकता है। बाकी इसके अलावा ये तो थी पार्शियल। अगर मैं कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन की बताऊं कि कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, किसकी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, अगर इसकी भाई बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो उसके अंदर क्या होता है, क्ले कलर स्टूल आएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है, क्ले कलर, ठीक है, क्ले स्टूल आएगा, क्ले कलर स्टूल आएगा, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी इसके अलावा जॉइंटस हो जाएगा, ठीक है, जॉइंटस के चांसेस बढ़ जाएंगे, कौन सा जॉइंटस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस। देन इसके अलावा थर्ड नंबर पे विच इज सर डार्क ऑरेंज यूरिन आएगा, ठीक है, डार्क ऑरेंज यूरिन आ सकता है। और बाकी इसके अलावा स्टेटोरिया पाया जाएगा, स्टेटोरिया पाया जाएगा, तो ये इसके अंदर फैट का मात्रा बाहर निकलने लग जाएगी, क्योंकि इमल्सिफिकेशन हो नहीं पाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जिसकी वजह से एज बाहर निकलेगा। बाकी इसके अलावा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो अपन करते हैं। बाकी इसके अलावा यूएसजी पता चल सकती है, यूएसजी पता चल जाता है। बाकी इसके अलावा सीबीसी वगैरह किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर आती है दैट इज नोन एज एमआरसीपी, ईआरसीपी, बहुत बार नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ईआरसीपी, यानी कि एंडोस्कोप, एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड, ठीक है, रिट्रोग्रेड कोलोनोगियल पैनक्रिएटोग्राफी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म बताइए मैंने आपको, ठीक है, पैनक्रिएटोग्राफी क्या होती है, एंडोस्कोपी रिट्रोग्रेड कोलोनोगियल पैनक्रिएटोग्राफी। बाकी एमआरसीपी के अंदर सर मैग्नेटिक
मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, कोलोनोगियल और पैनक्रेटोग्राफी। तो ये जो टर्म यूज की जाती है इसके अंदर करवाई जाती है, डायग्नोस्टिक पर्पस होता है। बाकी सीवीसी, आरबीसी, एलएफटी की जा सकती है, ठीक है, आरएफटी वगैरह किया जा सकता है, स्पुट, और बाकी इसके अलावा इसके अंदर ब्लड एग्जामिनेशन वगैरह भी करवाया जा सकता है। देन उसके बाद में होता है अपने पास में क्या, मैनेजमेंट, यानी कि इसका मैनेजमेंट के अंदर अपन कौन सी ड्रग दी जाती है। तो देखो जो इसका अर्ली मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहले जो इसका मैनेजमेंट के अंदर जो ड्रग दी जाती है दैट इज, सबसे पहले नॉर्मली एंटीमेटिक ड्रग दी जाएगी, ठीक है, एंटीमेटिक दी जा सकती है, पीपीआई वगैरह दिए जा सकते हैं, एंटीस्पाज्मोडिक दी जा सकती है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कौन सी ड्रग होती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या दिया जा सकता है, यूडीसी, सीडीसी, बताऊंगा इसको भी क्या होता है, ठीक है, ये दिए जा सकते हैं। और बाकी इसके अलावा ये तो सर मैक्सिमम एंटीमेटिक के अंदर सर एमसीपी, या फिर रेगलान, मेटाक्लोप्रोमाइड, उल्टी को रोकेगा, पेंटापेराजोल, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर क्या दिया जाएगा, पेंटापेराजोल दिया जा सकता है, रिबाप्रेनाजोल दी जा सकती है, लीजेनाप्राजोल दी जा सकती है, तो ये ड्रग यूज की जा सकती है। एंटीस्पाज्मोडिक के अंदर क्या दिया जाएगा सर, डाइसाइक्लोमिन वगैरह दिया जा सकता है। और बाकी इसके अलावा बुस्टापिन वगैरह दी जाती है। यूडीसी यानी कि यूरिडिओक्सीक्लिक एसिड्स होता है, ये साल्ट्स पाए जाते हैं। और इसके जो फुल फॉर्म होती है सीडीसी की, दैट इज, इसके अंदर जो मेन सीडीसी के अंदर फुल फॉर्म दैट इज चाइनोडी ऑक्सिलिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये क्या होती है, स्टोन डाइल्यूटेड्स होती है, ठीक है, स्टोन्स को डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है। ये किसका काम होता है, यूडीसी का, सीडीसी का। बाकी इसके अलावा सर लेप्रोस्कोपी की जा सकती है, चेक करने के लिए भाई क्या कितना है, विजुअलाइज करने के लिए कितना सब कुछ है। और बाकी लेप्रोटोमी होती है क्लासिकल सर्जरीज की, लेप्रोटोमी इज द क्लासिकल सर्जरी, कि भाई लेप्रोस्कोपी के द्वारा उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, जो क्लासिकल सर्जरी होती है, क्लासिकली रिमूव किया जाता है। बाकी एक और टर्म आती है दैट इज कोली, ठीक है, कोली डी कोलियोस्टोमी, यानी कि ये क्या करता है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर से बाहर निकालता है, क्या, कॉमन बाइल डक्ट से रिमूव करता है किसको, स्टोन को, ठीक है। तो दिस कैन बी द ट्रीटमेंट ऑफ द पैनक्रेटोमी कोलियोलिथियासिस का। बाकी इसका नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर इनटेक आउटपुट एनपीओ पे रखा जाता है, एनजीट्यूब इंसर्ट की जाती है, प्रॉपर फीडिंग दी जाती है, प्रॉपर तरीके से हाई फैट डाइट को अवॉइड किया जाता है, प्लस में प्रॉपर तरीके से इमल्सिफिकेशन हो पाए उसके लिए अपन क्या करते हैं, एनजीट्यूब का डालते हैं, तो उसके जैसे उसके द्वारा फीडिंग की जाती है। बाकी इसके अंदर टी ट्यूब डालते हैं, क्या कहते हैं, टी ट्यूब डालते हैं। क्वेश्चन आता है टी ट्यूब की केयर कैसे की जाती है, तो 1 घंटे खाने से पहले क्लैंप और 1 घंटे खाने के बाद में क्लैंप कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और ये जो अपनी कोलियोलिथियासिस है, ये टॉपिक इतना ही है। आई होप अपनी वीडियो यहाँ तक देखी होगी और अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर करके जाना अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो, और अगर चैनल पे भी तो सब्सक्राइब करके जाना, चैनल आपका ही है, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। बाकी इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं डेली क्वेश्चंस डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।